तो दोस्तों वेलकम बैक टू ओपिनियंस। आज हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, कि क्लाउड कंप्यूटिंग की वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग की है वो क्या है, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ठीक है, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपने को जो सर्विस जो चाहिए होती है ना, उसको अपन जब चाहे अपन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसी टाइम पे वो अपने को सर्विस वो प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, इट मीन्स अ कंज्यूमर कैन रिक्वेस्ट एंड रिसीव एक्सेस टू सर्विस ऑफरिंग विदाउट एनी एडमिनिस्ट्रेटर टू फुलफिल दैट रिक्वेस्ट मैनुअली। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अपने को जब वो सर्विस चाहिए अपन उसकी रिक्वेस्ट कर लेंगे, क्लाउड अपने को वो सर्विस दे देगा, किसी मैनुअली किसी की एडमिनिस्ट्रेटर की अपने को मैनुअली नीड नहीं पड़ती है इसके अंदर। ठीक है, अपन को सर्विस चाहिए तो अपन सीधा रिक्वेस्ट करके उस सर्विस को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, एक इसकी सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके अंदर पेपर यूज। ठीक है, पेपर यूज मतलब क्या हुआ, जैसे कि अपन को ये क्लाउड है इतना बड़ा, ठीक है, अपने को इसका इतना पार्ट लेना है ना, तो अपने को इतने पार्ट के पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर अपने को इतना पार्ट ना लेंगे, इतना पार्ट लेना है तो अपने को इतने के पे करने पड़ेंगे पैसे, अगर अपने को इतना लेना है तो इतने के पे करने के पैसे, है ना। तो मतलब क्या हुआ, अपन जितना पार्ट इस क्लाउड का यूज़ कर रहे हैं उतने ही अपन पैसे इस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को अपन पे कर रहे हैं। ठीक है, एक इसमें क्या है, वेरी लो और ज़ीरो मेंटेनेंस। मतलब क्या हुआ कि अपना जो इस क्लाउड को जो मेंटेन करने में जो अपना मेंटेनेंस आ रहा है ना, जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी है, ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है, क्योंकि ये क्लाउड कहीं रिमोट नेटवर्क पे होस्टेड है। ठीक है ना, तो वहाँ पे जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है ना, वो इसको मेंटेन करेगा। ठीक है, वो इसको मेंटेन करेगा तो अपना तो कॉस्ट ज़ीरो आया ना, अपन तो उसको सिर्फ कुछ फीस दे रहे हैं अपनी सर्विसेज को एग्जीक्यूट करवाने के लिए उस क्लाउड पे। ठीक है, तो जो अपन फीस दे रहे हैं वैसे ही हजारों लाखों लोग उस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को फीस दे रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर वो अपनी टेक टीम लेकर के इस क्लाउड को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, ना कि अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक और क्या होगा इसका, सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी कैसे होगा कि ये जो क्लाउड है ना, ये आपका जब डाटा आप इसके ऊपर स्टोर करते हो ना, तो ये एक जगह डाटा स्टोर नहीं करता। ठीक है, आपकी डेटा की वेरियस कॉपीज बना के अलग अलग जगह पे स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, सपोज करो एक कॉपी यहाँ पे डेटा की डिलीट हो गई। ठीक है, तो ऐसे तो है नहीं भाई अभी डेटा डिलीट हो गया, अगर ये कॉपी नहीं बनाता और डेटा डिलीट हो जाता ना, तो ये क्या करता है, कॉपीज बना के रखता है ना। ठीक है, कॉपीज ऑफ अ डाटा एट वेरियस सीरीज और चंक्स। ठीक है, अगर एक फेल हो जाती है तो डाटा अपना सेफ है दूसरी जगह पे। ठीक है, और क्या होगा इसका होगा ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। ठीक है, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस तो इसका कोर बेनिफिट या कोर कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपन कहीं पे भी बैठे हो, ठीक है, अगर अपने को अपना डेटा चाहिए तो अपन क्या कर सकते हैं, तुरंत उसको एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर और फ्रॉम एनी डिवाइस। ठीक है, अपने को चाहिए क्या होता है, सिर्फ एक हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए और बाकी कुछ नहीं चाहिए, अपने को अपना डेटा मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है रिसोर्स पूलिंग। ठीक है, रिसोर्स पूलिंग में रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स जैसे अपन बैंडविड्थ मान लो, ठीक है, स्टोरेज मान लो, ठीक है, स्पेस मान लो। ठीक है, तो ये जो रिसोर्सेज है ना, ये क्या किस फॉर्म में, यहाँ पे रिसोर्स पूलिंग मतलब क्या हुआ कि हर एक जो कस्टमर होता है ना, जैसे कई कस्टमर्स है यहाँ पे, ठीक है ना, तो उन सबको रिसोर्सेज क्या शेयर्ड मैनर में देगा। ठीक है, क्लाउड क्या करेगा, शेयर्ड मैनर में, मतलब कि एक रिसोर्स को अपन काफ़ी सारे कस्टमर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक रिसोर्स को काफ़ी सारे कस्टमर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी रिसोर्सेज बड़े हैं तो काफ़ी कस्टमर्स भी है। ठीक है, और हर रिसोर्स को काफ़ी कस्टमर्स एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, रिसोर्स पूलिंग हुआ। ठीक है, एक क्या हो गया, रैपिड इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, रैपिड इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अपने को जब भी सर्विस चाहिए होती है, आपने को जैसे सपोज कीजिए मेरे को चाहिए 50 GB स्पेस चाहिए क्लाउड पे पहले दिन। ठीक है, तो अपना क्लाउड क्या करेगा, अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लेगा कि अपने को 50 GB स्पेस वो इस पर दे देगा। ठीक है, अगर अपने को दूसरा दिन अपने बोला कि मेरे को 500 GB स्पेस चाहिए, ठीक है, मैं उसके पे करूंगा, तो अपने आप को क्लाउड इस तरह से एडजस्ट करेगा कि वो 500 GB स्पेस भी एडजस्ट अपने लिए बना देगा। ठीक है, तीसरे दिन मैं बोलता हूँ मेरे को 5 GB स्पेस ही चाहिए, तो क्लाउड क्या करेगा, वापस से अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करेगा कि अपने को 5 GB स्पेस ही देगा। ठीक है, तो इससे क्या मतलब हुआ कि अपने आप को स्केल अप भी कर पा रहा है और काफ़ी इलास्टिक इन नेचर है। ठीक है, एक्सपेंड भी इजीली हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट भी इजीली हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, आई होप आपने नोट डाउन कर ली होगी। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आया, आई होप अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्प्रेड लव। थैंक यू।